फंक्शन है, वहाँ जाना है मुझे। ओए, ये तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मेरा जैसा मूड होता है वैसे। देख, तू मेरा टाइम वेस्ट ना कर, मेरे बच्चों से मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीबी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीबी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है। लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है, और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इज्जत को ठेस पहुंचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है, और मुरीद को भी गुस्सा आता है लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बना गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीवी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज़्ज़त को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बनाया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीबी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ़ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ़ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ़ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज़्ज़त को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बनाया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसद कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। असल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीबी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज़्ज़त को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बनाया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीवी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है। और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है आज हमारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज़्ज़त को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बनाया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीबी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ़ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूंगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है, और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज़्ज़त को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बनाया गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़
वो अपनी बीबी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ कर देता है, लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है, और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज्जत को ठेस पहुँचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता अपनी बीवी को। अरसल जब मुरीद से मिलता है तो मुरीद से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस घर का दामाद कैसे बना गया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने इस घर के साथ एक हलाल वक्त गुजारा है और मैं एक हलाल नौकर हूँ इसका। मैंने कभी नमक हरामी नहीं की, इसलिए मुझे तरक्की मिल गई और मुझे इस घर का नौकर मिल गया। बल्कि और आपको इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि तुम्हारे तकदीर में ये लिखा था, और मुझे इस घर का दामाद इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने इस घर के साथ हमेशा नमक हलाली की है, कभी नमक हरामी का सोचा भी नहीं है। तो ये सोचकर अरसल भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम एक चालबाज इंसान हो और मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी ज़रूर ढूंढ लूँगा। तो फिर मुरीद कहता है कि चलो तुम मालूमात करो, लेकिन हमेशा मैंने इस घर की बेहतरी के सोचा है। तो फिर वो अपने मामू के पास चला जाता है और अमीन कुरैशी से कहता है अरसल कि मुझे मुरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और फिर वो कहता है कि मुझे इसकी कुछ मालूमात चाहिए। तो अमीन कुरैशी कहता है कि इसके अलावा अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरसल ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा मामू ये मुझे क्या कर रहा है और ये गुस्सा क्यों हो गया। तो आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है जब वो अपनी बीवी के साथ एक होटल में जाता है तो वहाँ पर मुरीद मलाइका को कॉल करता है कि जल्दी से आ जाओ, और उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सेट किया होता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं होटल में तो मलाइका भी आती है, और मलाइका जब दोनों को देख लेती है तो वहाँ पर
अमीन कुरैशी उनको आवाज़ देते हैं और उन्हें बिठा भी देते हैं। लेकिन अमीन कुरैशी को थोड़ा सा शक पड़ जाता है मलाइका पर, और फिर वो जब वापस घर जाता है और वहाँ पर मुरीद से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है और ये आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और जब जहाँ भी मैं जाता हूँ या मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ तो वहाँ पर मलाइका आती है, और अगर मेरे साथ मलाइका हो तो वहाँ पर मेरी बेटियाँ आ जाती है। तो ऐसा क्या है जो कोई है जो मुझे तंग कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि मैं आपके बात को समझ गया और मैं ये ज़रूर मालूमात करूँगा कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। तो वहाँ पर फिर उनको गुस्सा आता है और कहता है कि तुम कैसे मेरे नौकर हो, और तुम ऐसा तुम्हारे अलावा कोई और मेरे हालात नहीं जान सकता। तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे जूते साफ़ करो। तो मुरीद जल्दी ही उनकी बात मान लेता है और उनके जूते साफ़ कर देता है। लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, और फिर जब वो वापस घर जाता है तो वहाँ पर अपनी बीवी से कहता है कि आज तुम्हारे वालिद साहब ने ऐसा किया कि मैंने उसके जूते साफ कर दिए। तो जब उनकी बीवी ये सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त जाती हूँ और अपनी माँ से भी सब कुछ कहूँगी और अपने वालिद को भी समझा दूँगी कि मुरीद अब इस घर का नौकर नहीं है बल्कि मेरा एक शौहर भी है और वो इस घर का फ़र्द भी है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके इज्जत को ठेस पहुंचे। तो फिर मुरीद कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और नौकर ही रहूँगा। और फिर आसमा भी बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और मुरीद को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं